एक्स प्लस एल आर 2v बीटा प्लस एम आर 2w गामा प्लस एन आर प्लस डी बराबर 0। एक बार बेटा यहाँ तक का एक नोट डाउन करें, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ तक लिख ले बेटा सभी ने, आगे चले। क्योंकि ये एलिमेंट क्या है बेटा, इसकी दिक्कोजय है, ये ध्यान रखना अपने को। एलिमेंट क्या है, इसकी दिक्कोजय है। इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, 2 कॉमन, एल कॉमन, u प्लस अल्फा v प्लस बीटा w प्लस गामा r, और ये सारी टर्म्स आ जाएगी एक साथ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर वाली, ये भी आएंगी बेटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d बराबर 0, विच इम्प्लाइज r स्क्वायर प्लस 2 एल u प्लस अल्फा एम v प्लस बीटा एन w प्लस गामा इंटू r प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d इक्वल टू 0। कारण क्या है, क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम जो है वो क्या है बेटा, 1 है। इसको दे दे समीकरण 3। अच्छा अभी तक एक ही दिए ना हमने, 2 दे दो। किसको, इस वाली समीकरण को दे रहे बेटा ना, जो कि R में द्विघाती समीकरण है। जो R के 2 हल देगी, 2 मान देगी। माना ये मान R1 तथा R2 है। तब इन मानों के संगत गोले तथा रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु P तथा Q प्राप्त होते
दैट इज अर्थात AP बराबर R1, AQ बराबर R2, which is a quadratic equation in R which gives two values of R. Let R1 and R2 and let P and Q be the intersection point of line and sphere corresponding to them. That is AP बराबर R1 and AQ बराबर R2. अब अगर ये दोनों इसके रूट्स हैं बेटा, ये दोनों अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो रूट्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो रिलेशन होता है कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए से, है ना। अतः R1 प्लस R2 दोनों रूट्स का योग, दोनों रूट्स का सम जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और ये पूरी वैल्यू L U प्लस अल्फा V प्लस बीटा एन W प्लस गामा एंड R1 डॉट R2 इज इक्वल टू C अपॉन ए, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2U अल्फा 2V बीटा 2W गामा प्लस D। अब हमारे को डेफिनेशन में कहा हुआ था कि R एक पॉइंट इस तरह से है कि हरात्मक माध्य में है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है कौन, AP, AR और AQ, उससे लिखेंगे बेटा आगे अपन, है ना। अब यदि R रेखा एक पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AP, AR, AQ HP में है। Now if R be a point on line 1 such that AP, AR, AQ are in harmonic progression, then let AR equal to small r and AR is equal to 2AP into AQ upon AP plus AQ। तो वहाँ पर ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे बेटा अपन, तो ये वैल्यूज़ को क्या कर देंगे अपन, रिप्लेस कर देंगे। क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, AR मतलब R हो गया 2R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू अपन रिप्लेस कर देंगे बेटा।
आगे देखो, अब चूंकि बेटा ये R1 इंटू R2 है तो ये हो गया R1 इंटू R2, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ये R1 प्लस R2 रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, R1 इंटू R2 कितना बेटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d अपॉन R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 कितना है, ये तो प्लस ही है ना, ये माइनस का 2 L U प्लस अल्फा M V प्लस बीटा N W प्लस गामा, ये 2 से 2 चला गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर L U प्लस अल्फा M V प्लस बीटा N W प्लस गामा इंटू R इक्वल टू माइनस साइन ऑफ A स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d, इसको इधर लिया है तो L U प्लस अल्फा M V प्लस बीटा N W प्लस गामा R प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d बराबर 0। नाउ अब चूंकि R जो है वो भी रेखा एक पर स्थित है, इसलिए R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, अल्फा प्लस LR बीटा प्लस MR गामा प्लस NR, ये हो जाएगा बेटा। अगर एक्स वाई जेड अगर इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं अपन तो इसके कोऑर्डिनेट भी ये हो जाएंगे हमारे पास, रिप्लेस कर देवे, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे बेटा R की वैल्यू को अपन, यहाँ से क्या जाएगा, R के निर्देशांक ना एक्स वाई जेड कैसे होंगे बेटा, इस तरह से होंगे, तो हमारे पास यहाँ से अर्थात यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, x बराबर अल्फा प्लस LR, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा अपॉन L बराबर R। इसी तरह से y माइनस बीटा अपॉन M बराबर R और z माइनस गामा अपॉन N बराबर भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ से जो LR, MR और NR मिल रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे अपन,
ठीक है, ऐसा लिखेंगे कि अपन एल आर को ही कर देंगे सीधे सीधा, एल आर एम आर और एन आर यहाँ रख देंगे। क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा? एल आर का मान क्या लिख दूंगा? एक्स माइनस अल्फा, और यह है यू प्लस अल्फा। एम आर की वैल्यू क्या लिख दूंगा? आर तो तीनों से गुणा होगा ना, वाई माइनस बीटा, और यह है वी माइनस बीटा। और एन आर की वैल्यू रख दूंगा जेड माइनस गामा, यह है बेटा डब्ल्यू प्लस गामा, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d बराबर 0। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है बेटा, सेम, वहाँ नहीं कराएंगे, आपको ध्यान रखना, ये सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है ना, वैसा वैसे ही। तो बेटा आप गुणा कर ले इसको, मल्टीप्लाई करा ले, तो क्या बनेगा? एक्स यू और एक्स अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और अल्फा यू प्लस वी वाई प्लस बीटा वाई माइनस वी बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, इसको गुणा करा ले बेटा। जेड डब्ल्यू या डब्ल्यू जेड प्लस गामा जेड माइनस डब्ल्यू गामा और माइनस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d बराबर 0। यहाँ से बेटा अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, गामा स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, बीटा स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, तो बना एक्स यू प्लस एक्स अल्फा माइनस अल्फा यू प्लस वी वाई प्लस बीटा वाई माइनस वी बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा जेड माइनस डब्ल्यू गामा और प्लस में 2u अल्फा 2v बीटा और 2w गामा प्लस d बराबर 0। तो बेटा देखो u अल्फा एक इससे चला जाएगा, ठीक है, बीटा वाई एक इससे चला जाएगा, बीटा वाई नेगेटिव था ना, सॉरी वी बीटा, ये नहीं, ये वाला, और गामा जेड थोड़ी था, गामा डब्ल्यू था, ये रहा गामा डब्ल्यू नेगेटिव, ये इससे चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? एक्स यू प्लस एक्स अल्फा प्लस वी वाई प्लस बीटा वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा जेड प्लस यू अल्फा वी बीटा डब्ल्यू गामा प्लस डी बराबर 0। इसको लिखे बेटा अल्फा एक्स साथ पहले लिख दिया, बीटा वाई लिख दिया और गामा जेड लिख दिया, ठीक है। एक्स यू और अल्फा यू दो आ रहे हैं ना, तो यू कॉमन ले लिया, एक्स प्लस अल्फा आ गया। ऐसे ही वी वाई और वी बीटा, तो वी कॉमन ले लिया, यहाँ पर वाई प्लस बीटा हो गया, और ऐसे बेटा डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे तो जेड प्लस गामा हो जाएगा और प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ये लीजिए सर, ये क्या आ गया आपके पास? ध्रुवीय समतल का समीकरण आ गया। ये क्या आ गया बेटा? ध्रुवीय समतल का समीकरण, जो कि ध्रुवीय समतल का अभिष्ट समीकरण है, which is required equation of polar plane। तो बेटा आज के लिए ये जो आपको पोलर प्लेन लिखवा दिया है, मेरे हिसाब से इतना बहुत है ना? आज की क्लास में इतना बहुत है, नोट डाउन करें इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से।
अब अगली क्लास में अपन इससे अगली जो थ्योरीज रहेगी वो और पढ़ लेंगे, है ना। इसके क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स अपन और सॉल्व कर लेंगे। नोट डाउन करें बेटा फटाफट से इसको। जल्दी से नोट डाउन कर लें, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हमने इसकी कैलकुलेशन करी है। आर भी लाइन पर था, इसलिए आर के कोऑर्डिनेट अगर XYZ है तो वो भी ऐसे ही होंगे, ऐसे होंगे तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू रिप्लेस कर दी, या ऐसा मान लो LR, MR और NR की वैल्यू रख दी, कैलकुलेट किया और इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन कैसे आई है? वैसी आई है जो स्पर्श बिंदु तल था, जो संपर्क तल था, वैसी आई है। आइए ना बेटा, तो ये अपने को याद रखना, इक्वेशन सबकी लगभग एक जैसी है, एक ही इक्वेशन है ना, तरीका करने का थोड़ा थोड़ा अलग है।